हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने गवर्नमेंट ऑफ क्यूबा के अंडर एमबीबीएस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसमें इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताया गया। तो सबसे पहले बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ क्यूबा हर साल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एक एमबीबीएस स्कॉलरशिप जो है वो ऑफ़र करती है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपके एफएससी में मिनिमम 70% मार्क्स और मैट्रिक में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अभी अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, जिन्होंने अपने सेकेंडरी के एग्ज़ाम दिए हैं और उनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, वो स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तमाम पाकिस्तानी और आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स जो हैं, जिनकी उम्र 18 से 25 साल के दरमियान है, वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नॉमिनेशन का क्राइटेरिया क्या होगा? तमाम स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है कि वो यूसेट एम का टेस्ट दें। यूसेट एम टेस्ट बेसिकली एचईसी जो है वो ख़ुद कंडक्ट करवाती है। ये टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता, सिंपल ही होता है। इसमें 70% एमसीक्यूज़ और 30% जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट होता है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो नेक्स्ट बना दूंगा, क्योंकि काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है, तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो फाइनल डिसीजन है वो यूसेट एम के टेस्ट के स्कोर के ऊपर होगा। इसके अंदर आपके मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स कंसीडर नहीं होंगे। उसके बाद इसकी फ़ंडिंग डिटेल्स हैं। फ़ंडिंग डिटेल्स में आपके पास आपकी ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल अकोमोडेशन, फूड और जो है दूसरे एक्सपेंसेस हैं वो गवर्नमेंट ऑफ क्यूबा कवर करेगी। उसके अलावा जो आपके एयर टिकट्स हैं, उसके बाद हलाल फूड, मेडिकल इंश्योरेंस, लिविंग एक्सपेंसेस और वीज़ा फ़ी जो है वो आपको ख़ुद बेयर करनी पड़ेगी। इसके अलावा जैसे ही आप क्यूबा पहुंचते हैं तो आपको वन टाइम 3 लाख रुपए की ग्रांट जो है वो मिलेगी। उसके अलावा जो है तमाम फंडिंग जो है वो क्यूबा गवर्नमेंट की तरफ से होगी। एचईसी की तरफ से आपको कोई भी फंडिंग नहीं मिलेगी, तो इस बात का ख्याल आप लाजमी रखिएगा। उसके बाद इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर देखते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए आपने एचईसी की वेबसाइट के ऊपर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है, एंड देन आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, और उसके बाद लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड के सेक्शन में जाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है और इसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख लेना है। एचईसी की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 4 बजे से पहले तक है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो जो दर्जिल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको एचईसी को डाक करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपकी जो एप्लीकेशन है इसका प्रिंट आउट लेकर आपने साइन करना है। उसके साथ दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपकी मैट्रिक की सनद, एफएससी की सनद, उसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट या आईडी कार्ड, फादर या आपके जो गार्डियन हैं उनकी सीएनआईसी की कॉपी, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, फ़ोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट और ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट्स जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपने इशू करवा कर वो आपने उनको डाक करने हैं। जो ऊपर मेंशन किए गए डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स ही डाक करेंगे। उसके अलावा जितने स्टूडेंट्स हैं वो मेल नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है। आपने सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है तो आपके सामने जो है कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने इस पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो सिंपली अपने क्रेडेंशियल्स दे और साइन इन कर लें। अगर आपने इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो सिंपली साइन अप के बटन पे क्लिक करें तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली आपने अपनी डिटेल्स देनी है, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, अपने पोर्टल का पासवर्ड चूज़ करना है, कंफर्म पासवर्ड करना है, नेशनलिटी पाकिस्तान, यहाँ पे आपने अपना सीएनआईसी नंबर देना है, फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल देना है। तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसी तरह आपके ईमेल के ऊपर भी एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। दोनों कोड आपने वेरीफाई करने हैं, देन सबमिट करना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपने अपने क्रेडेंशियल्स देकर साइन इन कर लेना है। जैसे आप साइन इन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी माई प्रोफाइल के अंदर जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी कंप्लीट डिटेल्स देनी है।
तो सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर मैंने अपना प्रोफाइल जो है पहले से कंप्लीट किया हुआ है, तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपने कैसे फिल आउट करना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है और अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर अपना टाइटल सेलेक्ट करना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो लिख दिया, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दिए। उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सिंगल, मैरिड या सेपरेटेड, वो अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जेंडर, उसके बाद आपने अपनी बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन देनी है, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ स्टे, उसके बाद रिलीजन, डोमिसाइल सिटी, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, फादर की इंफॉर्मेशन देनी है आपने, फादर नेम, CNIC, फादर स्टेटस और फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, उसके बाद करंटली एम्प्लॉयड है या नहीं। उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी की इंफॉर्मेशन देनी है और आपने यहाँ से सेव एंड क्लोज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपके पास आपका एड्रेस और मेलिंग एड्रेस पूछा जाएगा। तो आपने यहाँ पर सिंपली अपनी परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स दे देनी है। आपने यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, कंट्री, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पोस्टल कोड, एंड उसके बाद अगर आपका मेलिंग एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आपने सेम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। उसके बाद है एजुकेशन डिटेल्स। एजुकेशन डिटेल्स में आपने अपनी तमाम एजुकेशन के बारे में बताना है। तो सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक, देन FSC की डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी दी हुई है, तो आपने एजुकेशन ऐड करने के लिए सिंपली ऐड एजुकेशन के बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपनी डिटेल्स यहाँ पर दे देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स देनी है। क्वालिफ़िकेशन लेवल कौन सा है आपने वो सिलेक्ट करना है। सबसे पहले मैट्रिक, उसके बाद जो है हमारे पास है स्टार्टिंग डेट देनी है अपनी, आके आपकी जो डिग्री है वो स्टार्ट कब हुई थी, और उसके बाद जो है आपने एंड डेट देनी है कि डिग्री एंड कब हुई थी, और उसके बाद जो है आपने कौन सी कंट्री से डिग्री की थी। उसके बाद आपने सिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट जो है उसका बोर्ड सेलेक्ट करना है, कॉलेज का नेम, इंस्टीट्यूट जो है वो पब्लिक था या प्राइवेट। उसके बाद आपने अपने प्रोग्राम का टाइटल दे देना है और उसके बाद हमारे पास डिग्री सर्टिफिकेट क्रेडेंशियल्स। आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम जो था वो एनुअल था या सेमेस्टर, और उसके बाद हमारे पास एकेडमिक परफॉर्मेंस डिटेल्स आ जाती हैं। आपके टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर एंटर करने हैं। उसके बाद जो है आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने थे वो एंटर करने हैं। उसके बाद आपने सेव कर लेना है और उसके बाद अगर आपने FSC की डिटेल्स देनी है तो सिंपली ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो है वो FSC की डिटेल्स भी आपने ऐड कर देनी है। और उसके बाद हमारे पास आता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। तो अगर आपने कहीं पर पहले एम्प्लॉयमेंट की हुई है तो उसकी डिटेल्स देनी है, अदरवाइज़ आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है। और यहाँ तक आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आपने सिंपली डैशबोर्ड के अंदर आना है। डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद आपने यहाँ से लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड के ऊपर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स आपको नज़र आ रही हैं वो सारी की सारी आपके प्रोफाइल से इन्होंने खुद ही उठा लेनी है। तो यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके अलावा जो आपकी दूसरी डिटेल्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएंगे। अगर कोई सेक्शन मिसिंग हो तो आप यहाँ पर मैन्युअली भी फिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पोस्टल कोड मिसिंग है, पोस्टल कोड है बस नेट कनेक्शन की वजह से। तो यहाँ पर आपकी कंप्लीट डिटेल्स आ जाएंगी। तो यहाँ से आपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। यहाँ से आपकी एजुकेशन डिटेल्स जितनी भी आपने प्रोफाइल के अंदर दी थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगी। आपने यहाँ से देख लेना है, अगर करेक्ट हैं तो आपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। और अगर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है तो दे दें, अदरवाइज़ इसको ब्लैंक ही छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर है चेकलिस्ट कि आपने स्कॉलरशिप कौन सी में अप्लाई करना है। ऑब्वियसली हमारे पास 1 क्यूबन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। उसके बाद अप्लाइंग फॉर बैचलर्स, जो MBBS है वो बैचलर्स या अंडर ग्रेजुएट के अंदर ही आती है। उसके बाद डिसिप्लिन हमारे पास है मेडिकल साइंसेस। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ स्टडी हमारे पास है मेडिसिन।
फॉरेन कंट्रीज़ में जो है MBBS को मेडिसिन ही कहा जाता है। और उसके बाद आपने ये सारे चेक मार्क्स कर देने हैं और उसके बाद आपकी फ़ॉरेन कंट्री क्यूबा है। उसके बाद आपने फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी जिसके अंदर अप्लाई करना है उसका नेम आपने यहाँ पर लिखना है। तो आपने केयरफुली इंटरनेट के ऊपर सर्च करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको MBBS ऑफ़र कर रही हैं क्यूबा के अंदर, और कौन सा डिपार्टमेंट है जो आपको MBBS ऑफ़र कर रहा है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है वो भी इंटरनेट से सर्च करके यहाँ पर देनी है, और यहाँ पर आपने उस यूनिवर्सिटी का मेल एड्रेस देना है जिसके अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर उसका टेलीफोन नंबर एंड देन उसका फैक्स नंबर यहाँ पर देना है। और यहाँ पर आपने रिसर्च प्रपोजल नहीं देना, ये जस्ट MS और PhD के लिए रिक्वायर होता है। और यहाँ पर आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देनी है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपके एम्स क्या हैं, और यहाँ से MBBS करने के बाद आपको कौन कौन से फ़वाइद होंगे, तो वो यहाँ पर लिखना है आपने। और उसके बाद जो है सिंपली आपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए हुए हैं जो आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं। अगर आपने पहले हैड टेस्ट दिया हुआ है, सॉरी आपने यूसेट का टेस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपने अपलोड करना है। याद रहे कि आप जो है एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद भी टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली स्कोर जो है आपका यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अगर आपने कोई प्रीवियस स्कॉलरशिप ली हुई है तो उसकी डिटेल्स, अगर आपने कोई इंग्लिश का टेस्ट दिया हुआ है लाइक IELTS GRE TOEFL दिया हुआ है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर देनी है। और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो कि आपने अपलोड करने हैं। इसमें 2 डॉक्यूमेंट्स जो कंपलसरी हैं वो आपने अपलोड करने हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और दूसरा जो है हमारे पास नो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट। ये 2 चीज़ें आपने लाजमी अपलोड करनी है। उसके अलावा प्लेसमेंट लेटर, रिसर्च प्रपोजल ये आपने अपलोड नहीं करने, और अगर आपने O लेवल A लेवल किया हुआ है तो उनके इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो आपने सिंपली अंडरटेकिंग के ऊपर क्लिक करना है एंड देन अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है सिंपली। और उसके बाद जो है आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ से डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख लेना है, और जैसे ही आपको शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं और आपको मेल आती है तो आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो HEC को फॉरवर्ड कर देने हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसीजर कि हमने क्यूबन स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है।